भारत में पहली बार मोदी सरकार की मदद से इजराइल का बड़ा ऑपरेशन, हिल उठी पूरी दुनिया। 5,000 साल बाद होगा बहुत बड़ा धमाका। मणिपुर और मिजोरम से उड़ेगा एक प्लेन और तेल अवीव में मच जाएगा जश्न। लेबनान बॉर्डर पर बनेगी भारतीय ढाल। क्या हमास और हिजबुल्लाह अब हिंदी बोलने वाले यहूदियों से टकराएंगे? दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि भारत के सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर और मिजोरम की पहाड़ियों में इजराइल का एक ऐसा खजाना छिपा बैठा है जिसके लिए आज इजराइल की सरकार अपनी तिजोरी खाली करने को तैयार है? ये कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिन्हें इजराइल अपनी खोई हुई ताकत मानता है। एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन शुरू हो चुका है जिसकी भनक शायद आपको नहीं लगी होगी, लेकिन तेल अवीव से लेकर दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इजराइल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। वो भारत में रहने वाले करीब 6,000 लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपने देश ले जाने वाला है। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण माइग्रेशन नहीं है। न तो ये लोग वहां नौकरी करने जा रहे हैं और न ही घूमने। असल में इजराइल उन्हें एक बहुत ही खास और खतरनाक मिशन के लिए बुला रहा है। उन्हें इजराइल के उस इलाके में बसाया जाएगा जहां आए दिन रॉकेट गिरते हैं, जहां हिजबुल्लाह की तोपें आग उगलती हैं। आखिर क्यों? क्यों इजराइल इन भारतीय लोगों को मौत के मुहाने पर बसाना चाहता है? क्या ये लोग कोई सुपर कमांडो हैं, या इनके खून में कोई ऐसा डीएनए है जिससे इजराइल को उम्मीद है? आखिर भारत सरकार इजराइल के इस पूरे ऑपरेशन पर मदद कैसे कर रही है? आज हम आपको बताएंगे इस रहस्यमयी ऑपरेशन की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। इजराइल की संसद, जिसे नेसेट कहते हैं, वहां एक प्रस्ताव पास हुआ है। प्रस्ताव है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले बनेई मेनाशे समुदाय के बचे हुए 5,800 लोगों को इजराइल लाने का। इस पूरे ऑपरेशन का बजट रखा गया है 90 मिलियन शेकेल, यानी भारतीय रुपए में करीब 240 करोड़ रुपए। सोचिए, एक छोटे से देश के लिए 6,000 लोगों को लाने पर इतना पैसा खर्च करना कोई छोटी बात नहीं है। इजराइल की सरकार ने तय किया है कि अगले 5 सालों में, यानी 2030 तक, इन सभी लोगों को इजराइल ले जाया जाएगा। इनमें से पहले जत्थे के 1,200 लोगों को तो 2026 में ही शिफ्ट करने की मंजूरी मिल गई है। लेकिन ये बनेई मेनाशे हैं कौन? ये वो लोग हैं जो खुद को इजराइल की 10 खोई हुई जनजातियों में से एक मानते हैं। इनका मानना है कि हजारों साल पहले जब यहूदियों को उनके देश से निकाला गया था, तो उनके पूर्वज भटकते भटकते भारत के मणिपुर और मिजोरम आ गए थे। आज भी इनके रीति रिवाज, इनकी प्रार्थनाएं और इनका रहन सहन यहूदी धर्म से मिलता जुलता है। इजराइल के प्रमुख रब्बी धर्मगुरु श्लोमो अमार ने सालों पहले ही इन्हें यहूदी मान लिया था। अब इजराइल इन्हें अपने बिछड़े हुए भाई मानकर वापस बुला रहा है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इजराइल इन लोगों को तेल अवीव या जेरूसलम जैसे सुरक्षित शहरों में नहीं बसा रहा। उन्हें बसाया जाएगा इजराइल के उत्तरी हिस्से में, जिसे अपर गैलिली कहा जाता है। ये वो इलाका है जो सीधे लेबनान के बॉर्डर से सटा हुआ है। वही लेबनान जहां आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का गढ़ है। अपर गैली की डेमोग्राफी, यानी जनसंख्या का गणित, इजराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ है। इस इलाके में 53% आबादी अरबों की है, जिनमें इजरायली अरब और फिलिस्तीनी शामिल हैं। यहाँ मूल यहूदी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी में हैं। 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और हिजबुल्लाह ने उत्तर से रॉकेट दागने शुरू किए, तो यहाँ रहने वाले बचे खुचे यहूदी अपनी जान बचाकर दक्षिण की तरफ भाग गए। आज ये इलाका वीरान हो चुका है। दुकानें बंद हैं, स्कूल खाली हैं। इजराइल को डर है कि अगर यहाँ से यहूदी पूरी तरह चले गए तो ये इलाका भी धीरे धीरे फिलिस्तीनियों या हिजबुल्लाह समर्थकों का गढ़ बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल अपनी ही जमीन पर एक और गाजा पट्टी बनते हुए देखेगा। यहीं पर इजराइल ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो जानता है कि भारत के बनेई मेनाशे समुदाय के लोग न सिर्फ मेहनती हैं, बल्कि वो इजराइल के प्रति बेहद वफादार भी हैं। इजराइल की सेना IDF में पहले से ही इस समुदाय के कई नौजवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमास के खिलाफ जंग में अपनी बहादुरी साबित कर चुके हैं। इजराइल चाहता है कि इन 6,000 भारतीयों को लाकर उस खाली पड़े अपर गैली इलाके में बसाया जाए। इसे आप डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं। इजराइल वहां यहूदियों की आबादी बढ़ाना चाहता है ताकि उस जमीन पर उसकी पकड़ मजबूत रहे। ये लोग वहां रहेंगे, खेती करेंगे, बिजनेस करेंगे और सबसे बड़ी बात, वो वहां एक मानव ढाल की तरह काम करेंगे।
जब बॉर्डर पर इजरायली सेना तैनात होगी तो उन्हें पता होगा कि पीछे उनके अपने लोग हैं, न कि वो लोग जो दुश्मन से मिले हुए हैं। ये भारत के लोग वहां जाकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलेंगे बल्कि इजराइल की सीमाओं की रक्षा भी करेंगे। ये एक तीर से दो शिकार करने जैसा है, अपने खोए हुए लोगों को वापस लाना और अपनी सुरक्षा को मजबूत करना। लेकिन इजराइल जाना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया अपनाई जा रही है। खबर है कि इजराइल से रब्बियों, यहूदी धर्मगुरुओं की अब तक की सबसे बड़ी टीम भारत आ रही है। ये टीम मणिपुर और मिजोरम के गांवों में जाएगी। वहां वो बनेई मेनाशे समुदाय के लोगों से मिलेगी, उनके इंटरव्यू लेगी। ये इंटरव्यू कोई नौकरी का इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें उनकी धार्मिक पहचान की जांच की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि वो यहूदी धर्म के बारे में कितना जानते हैं, क्या वो सच में दिल से यहूदी हैं या सिर्फ इजराइल जाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। उन्हें हिब्रू भाषा सिखाई जाएगी, यहूदी कानूनों का पालन करना सिखाया जाएगा। जो इस धार्मिक टेस्ट में पास होगा सिर्फ उसे ही इजराइल जाने का टिकट मिलेगा। इजराइल अपनी नागरिकता को लेकर बहुत संवेदनशील है। वो सुनिश्चित करना चाहता है कि जो लोग वहां आ रहे हैं वो पूरी तरह से उनके समाज में घुल मिल जाएं। इस पूरे ऑपरेशन में भारत सरकार की भूमिका भी बहुत अहम है। आमतौर पर कोई भी देश अपने नागरिकों को ऐसे दूसरे देश में बसने की इजाजत आसानी से नहीं देता, लेकिन भारत और इजराइल के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। हम रणनीतिक साझेदार हैं, दोस्त हैं। भारत सरकार जानती है कि ये लोग अपनी मर्जी से अपने धर्म और अपनी जड़ों की तलाश में जा रहे हैं। भारत ने कभी किसी को रोका नहीं है। ये ऑपरेशन दोनों देशों के बीच भरोसे का एक और सबूत है। सोचिए, अगर पाकिस्तान या चीन ऐसा कुछ करता तो दुनिया में हंगामा मच जाता, लेकिन भारत चुपचाप अपने दोस्त की मदद कर रहा है। वैसे भी भारत के पूर्वोत्तर में इन लोगों के पास सीमित अवसर हैं। मणिपुर में जातीय हिंसा का दौर भी चला है। ऐसे में इजराइल जाना उनके लिए एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य का दरवाजा खोल सकता है। इजराइल उन्हें घर देगा, रोजगार देगा और एक नई पहचान देगा। इस घटना को एक अलग नजरिए से भी देखा जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल जो कर रहा है वो वैसा ही है जैसा भारत को कश्मीर में करना चाहिए था। इजराइल अपने बॉर्डर इलाकों में अपने वफादार नागरिकों को बसा रहा है ताकि वहां दुश्मन पनप न सके। सोचिए, अगर भारत ने भी कश्मीर घाटी में, जहां से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, वहां देश के दूसरे हिस्सों से लोगों को बसाया होता तो शायद आज वहां के हालात कुछ और होते। इजराइल दुनिया को दिखा रहा है कि अपनी जमीन और अपनी संप्रभुता की रक्षा कैसे की जाती है। वो डेमोग्राफी बदलने से नहीं डरता, वो दुनिया की आलोचना की परवाह नहीं करता। उसके लिए अपने देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। भारत के लिए भी इसमें एक बड़ा सबक छिपा है। जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की हो तो कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हालांकि इन लोगों के लिए यह सफर आसान नहीं होगा। भारत की हरी भरी पहाड़ियों से निकलकर इजराइल के सूखे और संघर्षग्रस्त इलाके में बसना एक बड़ी चुनौती होगी। वहां की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, मौसम अलग है और सबसे बड़ी बात, वहां हर पल युद्ध का साया मंडराता रहता है। लेकिन बनेई मेनाशे समुदाय के लोगों का कहना है कि वो डरते नहीं हैं। उनके लिए ये आलिया है, यानी पवित्र भूमि पर लौटना। वो कहते हैं कि हजारों साल बाद भगवान ने उनकी पुकार सुनी है। वो इजराइल की सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करने को अपना धर्म मानते हैं। पिछले साल गाजा युद्ध में इस समुदाय के कई सैनिकों ने अपनी जान दी है और कई घायल हुए हैं। ये दिखाता है कि उनके अंदर इजराइल के लिए कितना जज्बा है। तो दोस्तों, अगले 5 सालों में हम एक बहुत बड़ा बदलाव देखने वाले हैं। मिजोरम और मणिपुर के गांवों से निकलकर ये 6000 भारतीय इजराइल की तकदीर बदलने जा रहे हैं। 240 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं है, बल्कि ये इजराइल के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई का हिस्सा है। लेबनान बॉर्डर पर जब हिजबुल्लाह के आतंकी दूरबीन से देखेंगे तो उन्हें वहां अब डरे हुए लोग नहीं, बल्कि भारत के वो शेर दिखाई देंगे जो अपनी नई मातृभूमि के लिए जान देने और जान लेने को तैयार हैं। ये ऑपरेशन भारत और इजराइल के रिश्तों को खून के रिश्तों में बदल देगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इजराइल का ये कदम सही है कि वो आम नागरिकों को ऐसे खतरनाक बॉर्डर इलाके में बसा रहा है? और क्या भारत को भी इजराइल से सीख लेकर अपनी सीमाओं पर सुरक्षा के लिए ऐसी ही रणनीतियां अपनानी चाहिए? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।